सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। गोवा में जहाँ भी इस आंगन में सभी सत्संग का आनंद ले रहे हैं, तो ये शब्द गोवा सुन के दासी को यही लगा कि जैसे इंग्लिश में गो को जाना और हिंदी में आने को आ, तो कैसे ये आत्मा हर समय से ये अनेक योनियों में ये शरीरों को बदल के ये जाना आना ये गोवा लगा हुआ है। तो कैसे अब जब ये मनुष्य योनि मिली है, ये मानव का शरीर मिला है, तो यहाँ पे इस आत्मा के पास वो चांस, वो समय कि जीते जी ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य तन को इसीलिए सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है कि अपनी असली पहचान जो नो दाई सेल्फ की बात होती है। जैसे अक्सर हर कोई को हम अगर किसी को कहें कि आपकी पहचान, तो अक्सर वो अपना नाम या फिर अपना पता, अपनी कोई उपाधि बता देते हैं। पर ये जो असली पहचान है, ये शरीर की पहचान नहीं। शरीर तो कुछ साल जी के फिर नष्ट हो जाएगा। ये आत्मा की पहचान, असली पहचान, ये परमात्मा, ये निराकार, कैसे इस आत्मा ने जीते जी अपनी असली पहचान को जीना है, इसको समझना है। हर समय इस परमात्मा निराकार को इसके एहसास में रहकर अपना जीवन बिताना है। तो हर समय की ये एहसास में रहने जीने वाला एक जीवन ही एक भक्तिमय जीवन होता है। इस परमात्मा, इस निराकार के एहसास में जितना समय लगे, वो कोई भी अन्य काम करते करते भी साथ ही ये एहसास किया जा सकता है। तो ऐसा जीवन जीने वाले ही भक्त होते हैं। वो ही अपने फिर दिल में पूरे संसार के लिए ये पीड़ा लेते हैं कि अब जो खुशी, जो आनंद हमें जीते जी इस परमात्मा के दर्शन करके हुए हैं, वो ही हर किसी के जीवन में आनंद आए। तो हर समय संतों ने, चाहे आज सत्संग में भी वही संदेश सुना या युगों युगों से भी यही संदेश सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना करो, अपनी असली पहचान इस परमात्मा की पहचान द्वारा करो, इस आत्मा का मेल परमात्मा से कर लो, और फिर जीवन जीने का तरीका भी एक असली मनुष्य वाला जीवन बन जाता है। और जीवन समाप्त होने के बाद भी ये आत्मा की भटकन समाप्त, ये मोक्ष, ये मुक्ति की बात, तो कैसे अपने जीवन को जीते जी मुक्त कर लें, ताकि श्वास बंद होने के बाद भी ये मुक्ति हासिल हो। ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है। बस मन में जिज्ञासा कि ये परमात्मा ये है, चाहे नाम हम कुछ भी लेते हैं, कोई अपने हिसाब से बता देता है परमात्मा ऊपर है, दाएं बाएं कहीं एक जगह तक सीमित कर देते हैं, पर ये परमात्मा तो हर जगह हर समय से है, आगे भी रहेगा, अब भी है। तो इस परमात्मा को जानकर ही फिर इसकी भक्ति जीते जी करें। तो बात वही कि कैसे ये जो सब हमने सुना भी अभी महाराष्ट्र से होते हुए भी आए, तो हर सत्संग में सब कहते थे एकला जाना एकला माना एक वाह, कि कैसे एक जीवन में हमें जब इस एक प्रभु परमात्मा को जान लेंगे, इसको देख लेंगे, फिर ही इसमें विश्वास आएगा, इसके मानकर फिर एक होना संभव होता है। फिर वो एकता सिर्फ सामाजिक रूप या सांसारिक रूप की एकता नहीं कि हम एक जैसे कपड़े पहन लें, एक जैसा खाना खा लें, नहीं, वो एकता तो परमात्मा का मिलन से इस आत्मा की जब हो गई, तो फिर इंसान के रूप में, पूरे संसार के रूप में जितने भी व्यक्ति हैं, सब जैसा भी खान पान रखें, जैसा भी कल्चर रखें,
जैसे भी उनके रूप आकार हों, तो बात वही कि सब में एकता होनी संभव इस परमात्मा द्वारा ही है। जब सभी में परमात्मा नज़र आता है तो कैसे अपने जीवन में फिर एक जो बात है परमात्मा को जानकर फिर इसके विश्वास में रखने वाली, वरना जीवन में तो हमें हर पल ही एक डिस्ट्रैक्शन रूप ये संसार का है। कभी कुछ ध्यान अगर मन से जोड़ते भी हैं परमात्मा के, तो कब वो ख्याल ख़त्म और दुनियावी ख्याल शुरू हो जाएंगे। ये सूक्ष्म रूप तो कैसे एक अगर हम अपने बचपन की ओर भी देखें, जब भी एक थोड़े से जगह में अगर पानी रुकता और कैसे वो कागज़ से कश्ती बना के एक उसमें हम छोटा सा हल्का सा खिलौना भी रख देते थे कि ये किश्ती है, उसको असली एक बड़ी किश्ती समान डिपिक्ट करके और छोटे से खिलौनों को इंसान बना के कि देखो ये छोटा सा जो पडल है, ये जो थोड़ा सा कीचड़ का रूप, एक स्टैग्नेटेड एक रुका हुआ पानी, और उसमें भी कैसे ये कश्ती चल रही है, समुद्र रूप उसको बोल दिया। और जैसे जैसे फिर हम अगर उसी को एक हकीकत मान लेते हैं कि ऐसे ही जीवन में एक कागज़ रूपी कश्ती ने हमें पार करना है, तो फिर एक बात वही कि जैसे उसमें ज़्यादा वज़न गया नहीं कि वो उसी पडल में डूब जाती है, वो अपना बैलेंस खो देती है। और वहीं अगर हम यहाँ गोवा जैसी जगह में इतने बड़े समुद्र में भी देखते हैं कि यहाँ अब बड़े बड़े शिप्स हैं, तो इसमें भी फिर बात वही कि वो दायरा पहले छोटा और हल्की कश्ती कागज़ रूप, अब चाहे विशाल समुद्र और फिर भारी भारी वो कश्तियाँ भी एक स्टेबल चाहे कितनी हैं, फिर भी बात वही कि अगर उनमें भी छेद आ जाता है तो डूबना उस किश्ती का अवश्य हो जाता है। तो हम अपने जीवन में ये देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा विश्वास इस परमात्मा पे कितना है, एक परमात्मा को देखा भी है कि नहीं, या सिर्फ कहा सुनी में इसके ऊपर एक किसी प्रकार का विश्वास करना शुरू कर दिया है। तो इस परमात्मा को देखकर जब इस पे विश्वास करते हैं तो वो पक्का विश्वास होता है। फिर वो चाहे कश्ती का है साधन कैसे हों, वो कश्ती डूबती नहीं है, उस कश्ती में छेद नहीं होते, क्योंकि हर समय इस परमात्मा पर विश्वास होता है। तो ऐसा ही विश्वास जो है वो जीवन नैया को पार लगाता है, और जीवन जीते जी भी वो कश्ती रूप में जो आनंद है, वो जीवन का आनंद हर पल उठाया जा सकता है। और उसी प्रकार ये जीवन के हर पड़ाव पर चाहे लहरें हों या कुछ और डिस्टर्बेंस रूप परिस्थिति अनुसार, तो भी संत हमेशा एक रसी रहकर उस जीवन की यात्रा को बहुत बखूबी पूरा कर लेते हैं। तो ऐसा जीवन, मुबारक जीवन, जो इस परमात्मा से मिलकर अपने आप एक इंसानियत वाला जीवन कहलाता है। ये इंसानियत फिर अंदर ही बस जाती है हर किसी के प्रति। फिर ये प्यार, नम्रता, आदर, सत्कार, विश्वास, एक विशालता, अन्य और रूप में ये करुणा भक्तों के जो मन की होती है, सब तक किसी न किसी ज़रिए से वो सेवा के पहुँच ही जाती है। मन के भाव भी इतने प्यारे, इतने शुद्ध हो जाते हैं हर किसी के प्रति। तो ऐसा करके मन में जब परमात्मा को बिठा के इसका सिमरन रूप होगा, तो ये सेवा, सिमरन, सत्संग, ये संतमति वाले संतों के साथ अपनी विचारधारा ये इनसे सुनकर जो भी अच्छे भावों को मन में बिठाया जाए, तो ये सेवा, सिमरन, सत्संग रूप से निराकार का एहसास और गहरा हो जाता है। फिर हर पल ये भक्तिमय जीवन जिया जाता है। तो ऐसा ही भक्तिमय जीवन हर कोई जिए। साथ संगत